देखिए, बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी फसल 2024-25 के लिए जो आवेदन है ना, उसको यहाँ पे शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पे नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप भी किसान हैं, मान लीजिए रबी फसल का जो बुआई वगैरह हो रहा है कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो फसल है ना, उसका बीमा जो है फ्री में करवा लीजिएगा। अब कौन कौन से जो है फसल यहाँ पे रबी फसल में आते हैं, किस तरह से बीमा का जो फॉर्म है वो आपको भरना है, कब तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कौन किसान जो है फॉर्म को भरेंगे और आपको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए जब का फसल नुकसान होता है तो आपको जो है सरकार किस तरह से पैसे देती है, पैसे कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसकी रिगार्डिंग भी हमने जानकारी दिया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कर्ता विभाग बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने फसल का जो बीमा है ना वो आप करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना है ना कि इसका जो है बेनिफिट किस तरह से मिलता है, इसमें जो है कौन लोग आवेदन कर पाते हैं और कौन से फसल के लिए यहाँ पे आवेदन शुरू किए गए हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मेरे पास जो है ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना को लेकर यहाँ पे जारी की गई है। आपका जो है रबी फसल के लिए यहाँ पे आवेदन शुरू किए गए हैं 24-25 मौसम के लिए। तो अगर आप मान लीजिए किसान है, खेती बाड़ी करते हैं तो कहीं ना कहीं गेहूं, मक्का, ईख, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई, सरसों और मिर्चाई अगर आप लगाए हुए हैं तो उसका जो फसल के लिए सहायता आवेदन है आप यहाँ पे कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए योजना की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। देखिए, फसल उत्पादन में 20% तक क्षति होने पर आपको जो है 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार यहाँ पे सहायता राशि देती है। मान लीजिए आप कोई भी फसल इसमें से लगाए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गेहूँ लगाए हैं और कभी भारी वर्षा के चलते, सुखाड़ के चलते या फिर यूं कह ले कि बाढ़ आ गया या फिर किसी प्रकार की कोई भी आपदा के चलते अगर आपका फसल नुकसान होता है और वो जो है 20% तक क्षति होता है, जैसे आपके जो भी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से जो है इसका आकलन किया जाता है और सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है कि इस पंचायत में, इस प्रखंड में कितने % फसल नुकसान हुए हैं। तो अगर 20% तक होता है तो आपको जो है 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे बेनिफिट। अगर 20% से अधिक होता है तो आपको जो है 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता राशि सरकार आपको देती है आपके फसल के लिए। ठीक है, और इसका जो बीमा करवाते हैं किसी प्रकार की कोई भी आपको पैसे नहीं देने होते हैं, केवल आपको एक फॉर्म भर देना होता है और जब भी आपका फसल नुकसान होगा तो उस समय आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको जो है ये वाला जो बेनिफिट है आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए 2 हेक्टेयर के लिए ही एक किसान यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 हेक्टेयर जमीन है तो सभी के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर के लिए ही फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि रैयत गैर रैयत दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका खुद का खेत है या फिर आप किसी से लीज पे लेकर, बटाईदार पे लेकर खेती बाड़ी करते हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि एक फसल से ज़्यादा फसल के चयन की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगा। नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र में किसान की योजना की लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य रहेंगे, यानी कि अगर आप नगर पंचायत से हैं, नगर परिषद से भी हैं तो भी आप यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरह से जो है निःशुल्क आपका आवेदन होता है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना होता है। बाकी आवेदन करने की जो अवधि है बताया गया है कि आप जो है 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, मतलब ये इसका लास्ट डेट है जब तक आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो अच्छा खासा आपके पास समय है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए बताया गया है कि इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। बाकी बताया गया है कृषि विभाग डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे, यानी कि आपके पास जो है किसान पंजीकरण होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। देखिए बताया गया है कि सभी श्रेणी किसानों को आवेदन समय विहित प्रपत्र में भरे हुए स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करना होगा, परंतु गैर रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों को मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं कृषि कोऑर्डिनेटर द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी देखिए अभी जो है फॉर्म आपको भरते समय किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल जो अपने फसल की जानकारी देकर आपको फॉर्म को भरना होगा। और जैसे ही आपका पंचायत मान लीजिए नुकसान वाले क्षेत्र में आते हैं तो फिर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाएंगे, तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे, फिर आपका जियो कोऑर्डिनेट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो भी पैसा है ना डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आधार सीड जो भी आपका खाता है वहाँ पे पैसे भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो फॉर्म है भरने के लिए और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे easy2net.com
easy2net.com सर्च करेंगे, फर्स्ट में देखेंगे तो easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 का लिंक आपको देखने को मिलेगा रबी फसल के लिए, जो कि 24-25 के लिए आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, नहीं तो लेट जाएंगे तो वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने लिंक दे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म को भरना होता है। फिर क्या होता है, ग्राम पंचायत अगर उस क्षेत्र में आता है कि फसल नुकसान हो जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, उसके बाद आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कौन कौन से फसल है मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट अभी आपको नहीं देना होता है। अब रैयत किसान है तो आपको किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार रजिस्टर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फोटो, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या फिर लगान रसीद आप लगा देंगे, स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है। बाकी अगर कोई गैर रैयत किसान है, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं जो कि अभी आपको नहीं देने हैं फॉर्म भरते समय, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है, ये वाला पोर्टल, यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना का जो कर्नर है दिया गया है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 24-25 के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू नहीं किए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धान अधिप्राप्ति का जो आवेदन है यहाँ पे शुरू किए गए हैं, तो यहीं पे आपको लिंक देखने को मिलेगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे जैसे ही लिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। बाकी इनका जो भी नोटिफिकेशन है वो तो आ ही गया है, 31 मार्च तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, हम बहुत ही जल्द स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी जानकारी बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो किसान पंजीकरण आपका नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी DBT का एग्रीकल्चर पोर्टल है यहाँ से आकर देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन सेवा में किसान पंजीकरण का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके अपना जो भी किसान पंजीकरण है उसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो पंजीकरण है ना वो आपका लगने वाला है, इसी के माध्यम से आप जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आपको भरनी होती है। हालांकि अभी जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो शुरू नहीं किया गया है, तो जैसे ही शुरू होता है तो फिर आपको एक वीडियो लाएंगे, बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आप भर सकते हैं। बाकी हमने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, उसकी जानकारी कमेंट सेक्शन में देने की आपको कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।